फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली रूटीन ब्लॉग विद विनू। तो सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी भगवान जी से यही प्रेयर है कि भगवान जी आप सब लोगों को मतलब सारी सफलताएं प्रदान करें, खुश रखें। तो बताइएगा आप लोग कैसे कैसे दिवाली मनाओगे। तो मैंने जो ये व्लॉग है स्टार्ट कर दिया है सुबह से। तो आपको पता ही है कि सारा दिन आज बिजी चलने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। तो सफाई वगैरह हो चुकी है। आज मैंने सुबह छत की सफाई भी की है, जो कि मतलब इतने उसमें लीव्स गिर गए थे ना कि पूछो मत। तो बस यही चलेगा आज सारा दिन। और सफाइयाँ सफाइयाँ तो बोलते हैं ना एंड तक चलती रहती है, तो बस हमारी भी वही चलता रहा। और देखते आज सारा दिन क्या क्या होता है, क्या हम कैप्चर कर पाते हैं, क्या करते हैं। होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो केवल कैमरा उठाने का भी टाइम नहीं लगता। तो मैं कोशिश करूँगी कि कितना हम कर सकें। और आज का जो हमारा लंच है वो है दीदी के घर में ऊपर। तो आज लंच में तो हम कुछ बनाएंगे नहीं, देखते हैं फिर शाम को क्या बनाते हैं। और शाम को आप लोग भी ज़रूर आइएगा। और ऐसे है ना, हम लोग आपको बुलाते हैं उसके मगर मन से हम चाहते हैं ना कि आप हमारे फैमिली मेम्बर हो ना। तो आप लोग मतलब हमारे साथ ही हो, हमारे साथ त्यौहार मना रहे हो। तो मुझे लगता है ना कि पहले हमारा ये छोटा सा परिवार था। अभी बेशक ज़्यादा मेरे यूट्यूब फैमिली नहीं है, मगर मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी बन जाएगी ना कि सच्ची मुझे ना एक मतलब प्राउड होगा कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है। मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब फैमिली बने और मैं सबको कह सकूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर इतने हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सारा दिन क्या करते हैं और फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। और चलते हैं फिर अपने काम पर और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देरी में। फ्रेंड्स, तो आपका है स्वागत और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस टाइम स्टार्ट हो चुका है मेरी दिवाली का काम स्टार्ट, सफाई वगैरह का। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ तो ये बेडशीट्स जो है मैंने ये नई ली थी। तो कल मैंने धनतेरस वाले दिन आपको दिखाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो दिवाली वाले दिन आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं 3 बेडशीट और लेके आई थी अपने बेड के लिए, डबल बेड के लिए, और एक ड्राइंग रूम के लिए लेके आई थी। तो सारी जो आज हमारी बेडशीट्स है वो नई बिछी हुई है। तो ये वाली बेडशीट फ्रेंड्स बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी है। तो ये प्योर कॉटन की है और पिलो कवर भी इसके साथ ही है। तो मैंने सोचा भी चलो थोड़ी मैचिंग करके क्योंकि ये बेटे का रूम है तो यहाँ पे लाइट कलर है दीवारों पे, तो इसलिए मैंने डार्क कलर की बिछाई है। और अब आ गई हूँ मैं बाहर कंप्यूटर वाले रूम में। तो यहाँ पे ब्लू कलर हमारी दीवारों पे है, तो इससे मैच करती हुई मैं ब्लू कलर की बेडशीट लेके आई थी। तो ये सारी बेडशीटें इतनी अच्छी थी ना, मतलब पूछो मत। आज दिन तक मुझे इतनी अच्छी बेडशीट्स नहीं मिली। इसका साइज इतना ही लंबी चौड़ी है ना कि चारों तरफ से काफ़ी मतलब इसमें से बेडशीट बची हुई थी। और मैं जो इसे टक कर रही हूँ ना, ये भी बहुत लंबी लंबी, कई बार क्या होता है बेडशीट थोड़ी हो जाती है। और जो ये कॉटन की है ना, ये बैठ के इकट्ठी भी नहीं होती, जैसे थोड़ी सी जो पॉलिस्टर वाली होती है ना, थोड़ी सी बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी बेड का लुक। और अब आगे हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो मैंने पैकिंग भी नहीं खोली थी। कल मैं सोच रही थी भी आपको अपनी बेडशीट्स वगैरह भी दिखाऊंगी भी हम क्या क्या, पर ये बेडशीट्स थी एक धनतेरस वाले दिन नहीं लेके आई थी, ये हम पहले लेके आए थे। मगर मैंने सोचा था कि चलो इसे ना मैं दिवाली वाले दिन बिछाऊंगी। तो देखो कितनी लंबी लंबी इतनी ही है, दूसरी साइड से भी इतनी ही बची है। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि चलो कितनी अच्छी बेडशीट्स निकली है मतलब। और इसके फ्लावर वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे और कलर वगैरह भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब क्या है कि सर्दियों में 24 घंटे बैठने का काम होता है। तो ये है हमारी बेड की लुक। तो बस अब स्टार्ट हो गया है हमारे डेकोरेशन का काम, जो थोड़ा बहुत बचा था। लाइट्स वगैरह तो हमने लगा ही ली थी। तो यहाँ पे बेटा लगा रहा है, जो हमारा मेन गेट है ना वहाँ पे लगा रहा है। तो वो बोला था मम्मा कैसे लगाए हम, तो ये उसने खुद ही अपने हिसाब से लगाई। हमने बोला बच्चों को ज़्यादा शौक होता है नहीं भी डेकोरेशन करना, लाइट्स लगानी। और बाद में भी ये फ्लावर वगैरह लेके आया था, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये है हमारी शो पीस। तो ये है
मतलब झरने टाइप का होता है, तो ये बहुत ही अच्छा हमें लगा था। तो ये हमने यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में लगाया है। और दूसरी साइड है ये लाइट्स, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, और रूम में भी इसकी लाइट बहुत ही अच्छी आई हुई थी। तो बताइएगा फ्रेंड्स, आपको ये कलेक्शन हमारी कैसे लगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब। और दूर से हम चाह रहे थे कि पूरा शूट करें हम इस रूम को, मगर वो बिल्कुल सही ढंग से नहीं आ रहा था। तो ये है हमारी लाइट्स। और अब हो चुका है शाम का टाइम, तो हम सब लोग कर रहे हैं पूजा। तो लक्ष्मी पूजन साथ में मैंने जो थाली में रखी है, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखी है, और साथ में कुबेर जी रखे हैं और धन्वंतरी जी रखे हैं। बोलते हैं कि इनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होती है। एक शंख मैंने रखा है, और वहाँ पे जो सोने चांदी की कोई भी चीज़ होती है वो भी मैंने वहाँ पे रखी है। तो मेरे पास कुबेर जी को, धन्वंतरी की तो मतलब थी नहीं कोई मूर्ति, तो मैंने जो सुपारी होती है ना पूजा की, उसी में मोली को लपेट के उसी की हमने 5 दिन तक हम पूजा करते हैं। और फिर जो दिए वगैरह होते हैं फिर उसके बाद हम वो जलाते हैं। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे पूजा कर रहे थे, और आरती वगैरह जो भी लक्ष्मी पूजन होता है तो हमने ये 6:30 पौने 7 बजे कर ली थी, क्योंकि 8 बजे का टाइम। तो बाकी तो सबकी देखो अपनी अपनी पूजा करने का तरीका होता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो बस ये है हम पूजा, और फिर होती है हमारी लक्ष्मी जी की जो कथा होती है, और फिर आरती और भजन होते हैं हमारे घर में। तो उसको मैंने पूरा शूट नहीं किया था। तो बस ये हमारी पूजा, और ये हमारी पूजा की थाली है, और दूसरी साइड हमारे भगवान जी वगैरह रखे हुए हैं। और ये बीच में जो दिया है उसको हम अभी जला के रखेंगे। और बाकी ये हमारे भगवान जी है, माता रानी की फ़ोटो है, और मेरे कृष्ण भगवान जी हैं। तो आप बताइएगा मेरा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग कैसे पूजा करते हो। तो इस टाइम पूजा के बाद हो रही है हमारी डिनर की तैयारियाँ। बाकी तो बन गया था सब, तो यहाँ इस टाइम हम पूरियाँ बना रहे हैं। तो वैभव ने पूरी हेल्प की है मेरे साथ, मतलब किचन में काम करने की। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और कोई अच्छी चीज़ या हेल्प करते हैं तो बहुत खुशी होती है। मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी नहीं है या बेटा है, या बेटा है मतलब पूरे सब चीज़ों की ये फिल कर देता है, हर एक चीज़ पूरी हेल्प करता है। जैसे लड़कियां अपनी मम्मी के साथ बैठती है वैसे ही ये पूरी बातें साथ में बैठ के करता है। तो बहुत अच्छा जब हम सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, दादी से हंसी मजाक होता है। तो हमने दादी की मतलब क्लिपिंग ली है, कभी मैं उसको ज़रूर डालूँगी। तो आज ना वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी, तो हमने इसलिए दादी वाली नहीं डाली है। तो दादी जो वैभव की मतलब मेरी मदर इन लॉ है, उनकी हमने क्लिपिंग ली थी, उसको भी हम ज़रूर डालेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी पूरियाँ बन रही है, और बस ये जो सबसे पहले होती है हम प्रसाद के लिए रखते हैं, और फिर पूजा के लिए तो हमने पहले बना ही दी थी। और साथ में बोलते हैं ना कि जो दिवाली वगैरह होती है तो उसमें पकी चीज़, कुछ तली हुई चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते बनाने को। तो हम अस्कुली होती है हमारे, और हमारे पहाड़ों में लुश्के बोलते हैं, तो वो बहुत कुछ चीज़ें बनती है। मगर हम 2-3 लोग होने की वजह से ज़्यादा हमने कुछ नहीं बनाया। हमने सोचा भी चलो आज सूखे आलू पूरियाँ और हलवा बना देंगे, और उसको मतलब वही आज हमारा डिनर होगा। और लंच आज हमारे ऊपर दीदी के घर में था, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा हल्का फुल्का ही शाम को बना लेते हैं। पूरियाँ हमने इसलिए बनाई कि दिवाली का त्यौहार है। तो वैभव भी कह रहा था मम्मा आज हम सूखे आलू और पूरियाँ बनाएंगे, और साथ में थोड़ा सा हलवा बना देंगे प्रसाद के लिए। तो बस ये फटाफट बन रही है हमारी पूरियाँ, और पूरा जैसे हलवाई करता है ना परफेक्ट हो गया है वैभव पूरियाँ बनाने में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही। आप लोग बताइएगा आपके बच्चे कितनी हेल्प करते हैं आपके साथ। और साथ में जो आलू उबले हुए थे उसे वैभव काट रहा है यहाँ पे, और काटे भी इसने बहुत अच्छे तरीके से है, मतलब जैसे होता है। तो बच्चों को अभी हम सिखाएंगे ना, तो कई बार क्या होता है इमरजेंसी होती है, कहीं हमें जाना होता है, तो थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए काम करना भी। तो बस दिवाली का त्यौहार है, मतलब एक मन में उत्साह सा होता है थोड़ा सा। तो मैंने बोला अभी चलो थोड़ी देरी मैं मसाला भूनती हूँ, उतनी देरी में उसने आलू कट कर दिए थे। तो दिए वगैरह हम खूब सारे लेके आए थे। ये वैभव ने काटे हैं आलू, ये कितने अच्छे काटे हैं, और पूछ रहे हैं कैसे काटे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब होता है ना, बच्चा थोड़ी सी भी हेल्प कराए तो वो पूरा काम हो जाता है। और उसके बाद हम दिए वगैरह ले आएंगे, और उसने गेट पे बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी। बाद में वो
फ्लावर लेके आया था। आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं, मतलब गेंदे के फूल होते हैं, उसकी भी हमने डेकोरेशन की थी वहाँ पे, मगर शायद हो सकता है उसने उसकी क्लिपिंग ना ली हो, कैप्चर नहीं किया हो। तो बस यहाँ पे हमारा लंच बनने वाला है और इसमें हरा धनिया मैंने डाला, इसका फ्लेवर कुछ और ही आता है। और फिर उसके बाद हो जाती है हमारे दिए बनाने की तैयारियाँ। तो दिए वगैरह बनाने में, उसकी बत्तियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको हमने सब ने मिल के बत्तियाँ बनाई थी और दियों में तेल वगैरह डाल दिया था। और आज ये बोलते हैं ना भी, जो ये दीपावली होती है, ये दियों का त्यौहार होता है, ये अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। इसलिए मैं तो भगवान से यही विनती करती हूँ और बस यही प्रेयर करूँगी भगवान से कि भगवान सबके घर में खुशियाँ हो, कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसके घर में चूल्हा ना जले या कोई भूखा सोना पड़े। बस मैं भगवान बस सबको इतना देना कि बस कोई भी किसी का बच्चा भूखा ना रहे। तो इस टाइम हम कर रहे हैं डिनर कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और बस सबके घर में भी खुशियाँ हो और सब खुशी से रहे घर में, और जो मिलजुल के रहते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिन में जब हम ऊपर गए थे लंच करने के लिए, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सब इकट्ठे हो। बस जो थोड़ी सी कमी थी, एक भैया हमारे नोएडा में रहते हैं, वो थोड़ा दूर रहते हैं, इस कारण से सब लोग हम कभी कभी इकट्ठे हो पाते हैं। तो जब वो लोग आते हैं और सब लोग हम इकट्ठे हों तो बहुत ही खुशी होती है। मतलब ऐसे लगता है ना कि एक फेस्टिवल आ गया है हमारे घर में। तो बस यहाँ पे मैं दियों में डाल रही हूँ तेल, और ये लोग बना रहे हैं बत्तियाँ वहाँ पे साइड में बैठ के। तो फटाफट करे, दिए भी हम काफ़ी लेके आए थे, कम से कम 50-60 दिए तो होंगे ही। तो ये मैंने लिफाफे में रखे हैं। दिन में मैंने पानी में धो दिए थे, 12-13 दिए तो हम ऑलरेडी 3-4 दिन से जला रहे थे। तो पानी में धोने के बाद इसे हमें थोड़ा सा सुखा लिया था, ऐसा नहीं कि पूरा सुखा लिया था। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो ये तेल को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो बस ये हमारा जो बड़ा दिया है वो है, और हम इसको डाल रहे हैं परात में और कुछ प्लेट्स में ले जाएंगे ऊपर। पहले हम नीचे रखेंगे, उसके बाद हम ऊपर छत पे जलाने के लिए जाते हैं। तो बोलते हैं ना कि जो मतलब एक जो बड़े वाला दिया होता है उसको सबसे एंड में जलाते हैं, और जब वो बढ़ता है मतलब बुझता नहीं बोलते उसको, तो उसको कहते देखते नहीं है बिल्कुल। जो ये वाला दिया है दरवाजे के पास, और जो इसकी साइड होती है दक्षिण की ओर होती है। तो बोलते हैं कि इसको जलाने से घर में मतलब बोलते हैं कि सारी सुख शांति हो और घर में नेगेटिविटी बाहर निकले, तो वो है। तो इस टाइम आ गए थे हम छत पे, और ये हम लोगों ने जलाए हैं दिए। तो दीदी वगैरह भी जला रहे हैं वहाँ पे, तो वो जला के चले गए थे दिए पहले ही, शायद हो सकता है किसी कारण से। तो बस हम लोग दिए जा रहे हैं। सामने लाइटें दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और जब दिए पूरे छत के ऊपर जले हैं तो जगमग लग रहा था, और बस ऐसा लग रहा था कि बस पूछो मत। और वो सामने का व्यू है हमारे घर से, जो फ्रंट साइड है वो है। और मतलब हमारा जो घर है वो चारों तरफ से ओपन है, तो इसलिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और जो साइड में जो लाइटें दिख रही है ये हमारे फ्रंट साइड की लाइट्स वगैरह हैं। तो बस इस बार मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और जिससे दिए कि काफ़ी देरी तक जलते रहे, आधा पौना घंटा तो हम भी छत पर रहे। और पटाखे भी बहुत कम जले हैं, और हम तो बिल्कुल भी पटाखे लेके नहीं आए थे क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो दीपावली का मतलब होता है लाइट्स, तो लाइट्स हमने दिए और कुछ लाइटों से कर दी थी। तो बस यही हमारी दिवाली की सेलिब्रेशन है। और आप लोगों ने कैसे मनाई है बताइएगा ज़रूर। Obviously father. और ये है हमारे सामने का व्यू, जो हमारे पड़ोसी हैं सामने। तो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर किसी और की होती है, ऊपर की किसी की होती है। तो ये लोग सामने, और ये है हमारी छत जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। लाइटें भी ठीक ढंग से भी नीचे आई है या नहीं आई है। तो बस ये है लाइट्स हमारी, और हम मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और ऊपर दीदी वगैरह का घर है, नीचे हमारा है। और ये देखो नीचे घर के दिखा दूं मैं, लड़ियाँ हमारी लाइटों की लगी हुई है। अरे यार इससे आगे ब्लर क्यों हो रही है?
फ्रेंड्स मेरा काम हो चुका है सारा पूरा और किचन का काम भी मेरा हो चुका है और टाइम हो गए हैं 11:15। मतलब अब दूसरा दिन स्टार्ट होने में थोड़े चंद मिनट है, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे वीडियो का ऐड करती हूँ और आपको फिर से एक बारी दीपावली की शुभकामनाएं और भैया दूज की भी एडवांस में मतलब शुभकामनाएं। और भगवान से मैं विनती करती हूँ कि भगवान सबको खुश रखे और मैं प्रेयर करूँगी कि आप सब लोगों को आशीर्वाद दे, भगवान सबके जीवन में मतलब सफलता प्रदान करे। बस भगवान का हाथ होना चाहिए हमारे सर के ऊपर, बस बाकी सब कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बीमारी है ना, जिसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो बस इस बीमारी को भगवान जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। बस यही मैं अपनी माता रानी से यही प्रेयर कर रही थी। तो फ्रेंड बताइएगा जो मैंने चीज़ें परचेज की है या मेरी बेडशीट आपको कैसी लगी, जो शो पीस कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ज़्यादा ना बोलती हूँ, यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और अगेन आपको शुभ दीपावली। तो ओके। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, जो कि जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।